इसको क्या कहते हैं? गिल्टा, इसको गिल्टा कहते हैं। और ये भी एक ये डांगरी। अच्छा, कुछ आपने अपने पारंपरिक जो कुछ साधन लाए हुए हैं इनमें, तो आपसे भी मैं जानना चाहूंगी, आपकी वेशभूषा मुझे इनसे कुछ डिफरेंट लग रही है, तो आपका नाम क्या है? सबसे पहले अपना नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम शिवानी है, मैं क्लास 12th में पढ़ती हूँ। ये ड्रेस है, ये जौनसा साइड का है, मुगर संती साइड का है, और ये हमारी संस्कृति को ज्यादा ये करता है। अच्छा, जो नीचे से पहना हुआ है आपने, क्या पहना हुआ है? घाघरा। घाघरा पहना हुआ, और आपकी एक नाक पे भी लगाई गई है। ये नथ है। ये नथ है। हाँ। तो नथ बेसिकली नथ, डांटू और कुर्ती और घाघरा आपका मेन जो मतलब कल्चर में उधर साइड का आपके कल्चर में है। और यहाँ पर मुझे कुछ और डिफरेंट देखने को मिल रहा है, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम संध्या, मैं क्लास 12th में पढ़ती हूँ। मैम क्लास 12th में पढ़ती हूँ। आपने ये क्या पहना हुआ है? मैम ये बकरियों के ऊन से बनाया जाता है, ये हमारा वेशभूषा है, हम गीत के हैं मैम, साइड पहने जाते हैं। अच्छा, ये जो माथे पे, इसको क्या कहते हैं? ये पुनौरी टोपी कहा जाता है मैम। पुनौरी पहाड़ी टोपी कहते हैं। अच्छा, जो ये बकरियों के ऊन से बनाया जाता है, लेकिन मैं एक और चीज इसमें देखने को मिल रही है मेरे को, ये आपने क्या पहना हुआ है? ये क्या पहना? ये बकरियों के ऊन से बनाया जाता है। अच्छा, तो जैसे कोट और पैंट तो मैं मानती हूँ, चलो आपने पहना हुआ है, लेकिन ये इसके साथ क्यों बांधा हुआ है? इससे क्या इससे कमर सीधी रहती है, अगर बूढ़े लोग पहनते तो उनकी कमर सीधी नहीं रह पाती है, तो इसको कमर पे लगाया जाता है। स्वास्थ्य पर भी इनका प्रभाव होता है। देखिए, उत्तराखंड की वेशभूषाएं कुछ इस प्रकार बनाई जा रही हैं और बनाई जा चुकी है पहले से, कि स्वास्थ्य पर भी या स्ट्रक्चर पर भी, अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। कुछ और लोग भी यहाँ पर हैं, आप भी जरा आगे आ जाइए। आपने भी कुछ कोट वगैरह कुछ पहना हुआ है, आपने ये क्या पहना हुआ, किस प्रकार से? ये कोट है, हमारे गिर साइड की वेशभूषा है। कौन सी क्लास में आप? 11th। नाम क्या? सोनिका। सोनिका। अच्छा, जो उत्तराखंड में इतने सारे बच्चियां हैं, कुछ बच्चियां तो 8th के बाद 7th के बाद शादियां ही कर लेती हैं, तो आप जब हॉस्टल में आए तो क्या सोच के आए, और क्यों आप इस क्षेत्र में, संस्कृति बोलो, आप किसी भी क्षेत्र में, आप हर चीज में आगे बढ़ते जा रहे हो, खेल कूद में क्षेत्र में देखो आप हमेशा ही आगे रहते हो, तो क्या कारण है ऐसा? कैसे आपको सुविधाएं दी जाती है? मैम का किस प्रकार से सपोर्ट आपको दिया जाता है? मैम का तो हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। जैसे घर पे होते तो बहुत सारे शादी कर लेते हैं, इससे हमारे सपने चूर चूर हो जाते हैं। इस हॉस्टल में तो हमें सपोर्ट मिलता है कि आगे हमें क्या करना है, अपना लक्ष्य निर्धारित करना है। तो आपका क्या नाम है? मैम मेरा नाम संध्या है। संध्या, आपका नाम संध्या है। आपने जो कानों में पहने हुए कुछ डिफरेंट लग रहा है, वो क्या है? ये इसके साथ मैचिंग का देश जी के साथ की वेशभूषा है। अच्छा, और ये फिर नया खुला हुआ साइड से? जी। अच्छा, तो आपने पिंक कलर का पहना हुआ है और आपने भी सेम पहना हुआ है, जो उनकी आपकी वेशभूषा है। आप किस गाने में आप डांस करने वाले हैं? मैम हमारी रीति रिवाज से संबंधित गाने हैं। रीति रिवाज गढ़वाली गाने। जी। तो हॉस्टल में कितना अच्छा कुछ छात्रावास में किया जा रहा है, ये आप भी देखने को मिल रहा है। मैं आपको एक राय देती हूँ कि जो आप प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना, वो पढ़ाना छोड़ दो, अपने बच्चों को हॉस्टल में भेजना शुरू कर दो, क्योंकि जो सुविधाएं, जो संस्कार यहाँ पर मिलते हैं, वो शायद अपने आप में अनोखे और सराहनीय है। और कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो आप लड़की देख रहे हैं, आपका नाम? शिवानी। शिवानी, हमें अभी एक जानकारी मिली है कि शिवानी विज्ञान के क्षेत्र में काफी कुछ उत्कृष्ट करके आ चुकी है। इनसे बातचीत करते हैं। आपने क्या करा है विज्ञान के क्षेत्र में, और कहाँ पर आप गई हैं, क्या आपको सुविधाएं? मैं 12th में पढ़ती हूँ, मेरी बायोलॉजी है, और मैं हॉस्टल के थ्रू जापान होके आई हूँ। वहाँ पे मैंने बहुत सारी चीजें देखी, इस साइंस से रिलेटिव, हमारा नेचर से। बाहर दूरदर्शन पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ रितिका। यहाँ पर हम ITI कॉलेज में मौजूद है। यहाँ पर सुशासन और विकास के 3 वर्ष राज्य सरकार के पूरे हो चुके हैं। धामी सरकार ने यहाँ पर एक मेडिकल कैंप और बहुउद्देशीय शिविर लगाया है, जहाँ पर कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कुछ बालिकाएं मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि ये बालिकाएं कहाँ रहती हैं, क्या करती हैं, और क्यों आज इस वेशभूषा में यहाँ पर पहुंची है अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए। यहाँ पर हमारे साथ मैडम भी मौजूद है, बालिका छात्रावास गंगनानी की। आइए इनसे भी बातचीत करते हैं। जी मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। मैम, आप आज यहाँ पर पहुँचे हैं, जो राज्य सरकार का ये कार्यक्रम चलाए गए हैं, तो आप जहाँ भी मैं देखती हूँ बहुत जगह आप हर जगह ही पहुँचे रहते हैं अपनी बालिकाओं को लेकर के, और बहुत ही ऊर्जावान और बहुत ही टैलेंट इन बच्चों में भरा हुआ है। तो क्या कारण है, कैसे आप क्यों प्रोत्साहित करते हैं इनको? हम भी सरकार के ही बाशिंदे हैं, और ये विद्यालय सरकार द्वारा ही चलाए गए हैं, और इन विद्यालयों के अध्यक्ष जो है SDM
एसडीएम साहब होते हैं। तो एसडीएम साहब द्वारा हमें बताया गया कि यहाँ पे एक कार्यक्रम, एक प्रस्तुति होनी है जिससे छात्राओं का जो है चहुमुखी विकास होता है। इन हॉस्टलों में रहने वाली बालिकाएं जब यहाँ पे पहुंचती हैं तो कई लोगों से मिलती जुलती हैं और इनके अंदर जो टैलेंट है उसको दिखाने का मौका इनको यहाँ पे मिलता है। कई अच्छी डांसर हैं, गायिकाएं हैं। इनको हर तरह के प्रोग्राम में हम लोग शामिल इसलिए करते हैं कि कहीं ना कहीं ये अपनी प्रतिभा को दिखा सके और प्रतिभा के दम पे आगे बढ़ सकें। पढ़ाई के साथ साथ ये प्रतिभाएं भी इनके विकास के लिए बहुत आवश्यक हैं। जी मैम, ये जो हॉस्टल है ये फ्री हॉस्टल एक तरीके से है और ये सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। किस तरीके के लड़कियों को इसमें शामिल किया जाता है, किनको प्रायोरिटी दी जाती है पहले, और किस प्रकार की यहाँ पर सुविधाएं चलती हैं, आप कुछ बता सकते हैं? देखिए, ये पहले तो खोला गया था 6 से 8 तक। पहले हम लोग प्रायोरिटी देते हैं जो बच्चियां बीच में स्कूल छोड़ देती हैं, ड्रॉप आउट बच्चियां होती हैं, उन्हीं को ढूंढा जाता है कि किस कारण से बच्ची ने विद्यालय छोड़ा। यदि हमारे पास हमारे क्षेत्र में कोई भी बच्ची ऐसी नहीं है जिसने विद्यालय छोड़ दिया हो, माना 6 से 8 में कोई बच्ची पढ़ रही है और किसी कारणवश वो विद्यालय छोड़ देती है, तो पहले हम उससे संपर्क करते हैं। यदि उसमें नहीं है, फिर अब 9 से 12 तक हो, 6 से लेकर के 12 तक के विद्यालय हो गए। 8 में कोई लड़की विद्यालय छोड़ती है, 9 में छोड़ती है, इस तरह से हम ड्रॉप आउट बच्चियों को ढूंढते हैं। यदि ड्रॉप आउट बच्चियां नहीं होती हैं, फिर अन्य उसके क्राइटेरिया फिक्स किए हुए हैं, उसको लेकर के हम बात करके उन बच्चियों को अपने विद्यालय तक एडमिशन देते हैं, जिससे वो बच्चियां शिक्षा की मुख्य धारा में जुड़ी रह सके। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं आपको बता दूं कि ये तो रही हॉस्टल यानी कि छात्रावास की कुछ मेन जानकारियां, की मुख्य जानकारियां। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं विभिन्न प्रकार की वेशभूषा यहाँ पर छात्राओं ने पहनी हुई है और किस प्रकार से ये यहाँ पर प्रस्तुतियां देने जा रही हैं और क्या टैलेंट इनमें दिखने को मिल रहा है। अरे इनसे बातचीत करते हैं, क्या वो अपनी वेशभूषा के बारे में क्या जानते हैं और किस प्रकार के वो करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपका नाम? मेरा नाम वैष्णवी है, मैं कक्षा 11 में पढ़ती हूँ। अच्छा, जो आपने ये वेशभूषा पहनी है इसको क्या कहते हैं और किस क्षेत्र की ये मुख्य वेशभूषा है? ये गीर क्षेत्र की मुख्य वेशभूषा है। ये जो हमारी ये वेशभूषा ये अब देखने को मिल रहा है कि समाप्त होती जा रही है। तो जो ये नीचे का है मैम, इसको पंखी, और ऊपर का ब्लाउज बोलते हैं इसको, और ये जो इसको हम गढ़वाली में पोटेली बोलते हैं। और ये माथे पे लगाए जा रहे हैं, इसको स्कार बोलते हैं मैम। स्कार डांट करके कुछ कहते हैं। हाँ। अच्छा, आपका भी सेम ही है लगभग? जी मैम। अच्छा, तो ये संस्कृति के आपने कैसे सोचा कि आप यहाँ पर कुछ और भी पहन के आ सकती है, सूट पैंट ऐसा कुछ पहन के आ सकती है, लेकिन आपने यही वेशभूषा क्यों चुनी? ये इसलिए मैम क्योंकि जो हमारी वेशभूषा है वो समाप्त होती जा रही है, तो हम इनको पहन के मतलब आगे ये करा रहे कि इसको समाप्त न कराए। तो हमारी संस्कृति। देखिए, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? हम 11th में। 11th में पढ़ने वाले छात्राएं जो हैं वो अपनी संस्कृति के बारे में कितना सोच रही हैं। अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी संस्कृति को, अपने रीति रिवाजों को बचाने की जो पहल इन्होंने की है वो बहुत ही सराहनीय है। यहाँ पर हमारे साथ आप देख सकते हैं इन्होंने कुछ हमारी रीति रिवाज संबंधित गाने, रीति रिवाज गढ़वाली गाने। तो हॉस्टल में कितना अच्छा कुछ छात्रावास में किया जा रहा है, ये आप भी देखने को मिल रहा है। मैं आपको एक राय देती हूँ कि जो आप प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना, वो पढ़ाना छोड़ दो, अपने बच्चों को हॉस्टल में भेजना शुरू कर दो, क्योंकि जो सुविधाएं, जो संस्कार यहाँ पर मिलते हैं वो शायद अपने आप में अनोखे और सराहनीय है। और कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। ये जो है जापान हो गया है। अच्छा, यहाँ पर जो आप लड़की देख रहे हैं, आपका नाम? शिवानी। शिवानी, हमें अभी एक जानकारी मिली है कि शिवानी विज्ञान के क्षेत्र में काफी कुछ उत्कृष्ट करके आ चुकी है। इनसे बातचीत करते हैं। आपने क्या करा है विज्ञान के क्षेत्र में और कहाँ पर आप गई हैं, क्या आपको सुविधाएं? मैं 12th में पढ़ती हूँ, मेरी बायोलॉजी है और मैं हॉस्टल के थ्रू जापान होके आई हूँ। वहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, इस साइंस से रिलेटिव, हमारे नेचर से रिलेटिव बहुत सारी चीज़ें थी जो भारत में उतनी ये नहीं है, बट होनी चाहिए। हमें उसका एक हमें अपने वातावरण से रिलेटिव बहुत सारी चीजें वहाँ पे, जैसे कि भारत में बहुत सारा पॉल्यूशन है, बट वहाँ पे पॉल्यूशन नाम की कोई चीज ही नहीं दिखी मेरे को। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप हॉस्टल में पढ़ते, तो हॉस्टल में लगभग 100 लड़कियां पढ़ती हैं, 150 लड़कियां पढ़ती हैं, और अगर पूरे भारत की या उत्तराखंड की बात करें तो करोड़ों जो छात्र हैं वो हैं। तो जापान जब आप गए तो किस आधार पर आपका सिलेक्शन किया गया था? मुख्यमंत्री के द्वारा हमें वहाँ छात्रवृत्ति मिली थी। साइंस में जिन छात्राओं के अच्छे नंबर थे, 84%
पाया गया था। 84 से ऊपर वाली छात्राओं को प्रत्येक जिले से एक छात्रा को भेजा गया था, इसलिए इनका नंबर विज्ञान में आया। हाई स्कूल में जिन छात्राओं ने और जिन्होंने 11th में भी साइंस रखी है, उन्हीं छात्राओं का चयन किया गया था। तो उत्तराखंड से 6 लड़कियां गई थी, तो एक नाम हमारी शिवानी। बहुत बहुत बधाई मैम आपको आपके इतने अथक प्रयासों से। तो आपको क्या लगा कि जो जापान में जो चीज है वो हमारे उत्तराखंड या हमारे भारत में भी होनी चाहिए? क्या क्या चीजें हैं ऐसी? साइंस से रिलेटिव बहुत सारी चीजें वहाँ पे हैं, तो यहाँ उत्तराखंड में भी वो होनी चाहिए। जैसे प्लाज्मा के बारे में है, तो हमें यहाँ नहीं बताया गया उस चीज़ के बारे में डीपली, वहाँ हमें डीपली उसके बारे में बताया गया। और बहुत सारी चीज़ें थी। जाहिर सी बात है कि अगर इन्होंने साइंस के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम करा है, ये जापान देखो उत्तराखंड के रवाई क्षेत्र के हॉस्टल की जो लड़की है वो अगर जापान घूम के आ चुकी है तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे क्षेत्र के लिए अपने आप में। लेकिन आप देख सकते हैं कि इन्होंने साइंस के क्षेत्र में जितना उत्कृष्ट काम किया, उसके साथ साथ उन्होंने अपने कल्चर के लिए भी कितना काम कर रही है और कितना काम कर चुकी हैं। तो आपको अभी हमने दिखाया छात्रावास की कुछ लड़कियों का जो कि छात्राएं हैं, अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन अपने कल्चर को बचाने के लिए कितना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। आशा है कि आप सभी इनसे प्रेरित होकर आप भी अपने संस्कृति को बचाने का प्रयास करेंगे और ऐसे ही आपको खबर दिखाते रहेंगे विभिन्न प्रकार की, विभिन्न कल्चर की, या यहाँ पर जो हो रही जितने भी शिविर लगे हुए हैं, जिस प्रकार के लोग भी हमें देखने को मिल रहे हैं, क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे हो रही है, आपको सब चीज दिखाएंगे। मिलेंगे आपको अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।